वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं आज का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बैंक। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन आपके बहुत नियरेस्ट हैं, जल्दी ही होने वाले हैं। आफ्टर दैट लगता है कि आफ्टर 28 जनवरी के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ फेब आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके रिगार्डिंग आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और आपके इंटरनल एग्ज़ामिनेशन जैसे चल भी रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें। पेपर में पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स चाहिए तो ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लें घर पे। पेपर में जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं ये बता दूं कि 100% आएंगे। जैसे फर्स्ट वन इज़ द लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन हमेशा ही आया हुआ है पेपर में और आएगा। तो लॉजिक गेट्स को आप जितने भी लॉजिक गेट्स हैं आपने देखे होंगे, आपने 4 5 7 टाइप के बेसिक गेट्स होते हैं। 3 टाइप के आपके बेसिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, और 2 टाइप आपके एक्स और एक्स नॉर, और फिर नैंड और नॉर। तो ये सारे गेट्स आप पढ़ लें। यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं कुछ इसमें। नैंड और नॉर इज़ द यूनिवर्सल गेट जिनसे हम कोई भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी पेपर में आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट कि यूज़ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये हमें प्रूफ करना है। आप इसे आप रूल्स के अकॉर्डिंग भी, रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉमन लेके भी। जैसे इसमें एक्स कॉमन ले लिया, रूल्स आप लगा सकते हैं। टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आउटपुट गिवन है। अगर आपको आउटपुट गिवन है तो आप टैबुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल। अगर आउटपुट गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। जैसे ये डिमॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ करने को ज़रूर आती है। डिमॉर्गन्स थ्योरम्स को आप ज़रूर पढ़ें, पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। और ये आपको प्रूफ करना है डिमॉर्गन्स थ्योरम से। सिंप्लीफाई करना है आपको ये फंक्शन को, कि कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। बुलियन फंक्शन है, मिनिमाइज द टर्म्स करनी है एक तरह से। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल मिनिमाइज फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मैंने 5 यूनिट बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बता दूं, यूनिट 5 में 5 यूनिट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हाफ एन पेज के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और शॉर्ट क्वेश्चन आप 1 पेज का लिख के, 1 से 1.5 पेज का, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 पेज का। तो ध्यान रखें, पेपर का टाइमिंग भी बिल्कुल सही रहेगा आपका, और आपके वर्कआउट भी बिल्कुल सही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्टेन ट्रुथ टेबल। अब आपको ये क्वेश्चन कराया गया है कि ट्रुथ टेबल के थ्रू ये फंक्शन है, ट्रुथ टेबल के थ्रू इसे सॉल्व करिए। तो ट्रुथ टेबल बनाइएगा, ए और बी की वैल्यू निकालिएगा, बी डैश की वैल्यू निकालिएगा, ए डैश की वैल्यू निकालिएगा। आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उससे कोई मतलब नहीं। सिंप्लीफाई के मैप। के मैप आपको आती है 5 7 9। कितने वेरिएबल की के मैप है आप ये बता दें। ये कितने सिंप्लीफाई लिखा है खास, फिर तो 0 to 7 होती, 7 तक होती, तो ये हो गई आपकी कितनी 4 वेरिएबल के मैप। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें बुलियन रूल्स के थ्रू। गिव द बुलियन फंक्शन एफ एक्स वाइज। ट्रुथ टेबल के थ्रू इस फंक्शन को फाइंड, और इसका लॉजिक डायग्राम भी बनाना है। देखिएगा, ट्रुथ टेबल के थ्रू आप इसे क्लियर करेंगे और लॉजिक डायग्राम भी बनाएंगे। एक्सप्लेन द बुलियन फंक्शन एफ एक्स वाइज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म में बनाना है, मिन टर्म और मैक्स टर्म 2 टर्म से। आप मिन टर्म्स में करें या मैक्स टर्म्स में करें, डिपेंड करता है। मैक्स टर्म्स में आप किस फॉर्म में लिखते हैं, ये मैक्स टर्म में है नहीं, तो इसे आप डिमॉर्गन्स का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड देन आप इसमें जो भी मिसिंग टर्म है उसे ऐड कर दें। सिंप्लीफाई द, देखिएगा ये के मैप आ गई। के मैप आप और ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम क्या रखा है, यूनिवर्सल गेट के थ्रू बनाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने तब भी लिख दिया है। नेक्स्ट, अगर आप देखें बुलियन फंक्शन, ये सारे प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस के लिए हैं ये जितने भी आपको दे रखे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। के मैप सॉल्व करिएगा, 4 वेरिएबल के मैप है, के मैप को सॉल्व करिएगा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम भी पूछ रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी पूछ रखा है, के मैप के थ्रू भी सब चीज़ें पूछ ली इसमें क्वेश्चन में। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है बुलियन एक्सप्रेशन में बतानी है आपको।
और सम ऑफ प्रोडक्ट में विथ डोंट केयर कंडीशन देखिएगा, ये फंक्शन है और ये डोंट केयर है। वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें पहले फंक्शन को सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज़ को फिल करके इनकम्प्लीट वैल्यूज़ को कंप्लीट करिएगा, इसमें भी इनकम्प्लीट को कंप्लीट करिएगा, फिर एफ़ की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी, तब आपको सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्ट द के मैप, देखिएगा ये के मैप आ गया सॉल्व करने को, डोंट केयर कंडीशन। ऑप्टिमल पॉज फॉर्म में भी लाना है, फाइंड आउट द, पहले सम ऑफ प्रोडक्ट में करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालने, पॉज फॉर्म भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली यूनिट में ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर के मैप, सम ऑफ प्रोडक्ट और मिनिमाइज द फंक्शन, जैसे ये मिनिमाइज है, सिंप्लीफाई करना है, टेबुलर फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आउटपुट गिवन नहीं है, तो इसे आप रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जैसे पहले वाला ही है, इसे भी ओपन कर लें, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा लें चाहे तो। सिंप्लीफाई के मैप आपको सॉल्व करनी है, डोंट केयर कंडीशन दे रखी है, यूनिवर्सल गेट आपको नैंड और नॉन यूनिवर्सल गेट क्यों होते हैं ये बताना है, करा रखा है क्वेश्चन। ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट, इसका लॉजिक सर्किट आपको इम्प्लीमेंट बनाना है, कैसे हम लॉजिक सर्किट इसका बना सकते हैं। और सिंप्लीफाई द अबव एक्सप्रेशन, ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट, यही एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है और लॉजिक सर्किट भी बनाना है, तो सेम क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको देखें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर से दिखा देता हूँ यूनिट 1 के। लॉजिक गेट्स पूछ लिया है, डिमॉर्गन्स आ गया है, सम बेसिक रूल्स आ गए हैं, मिनिमाइज टर्म्स आ गई हैं और के मैप आ गया है, और एसओपी की फॉर्म तो पूछी जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट इज़ द डिस्कस द वेरियस लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आपको पता ही हैं कौन से होते हैं, मैंने क्वेश्चन दे ही रखा है। एंड देन बुलियन अलजेब्रा क्या होती है, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, ये आप पढ़ लेना, आ सकता है। सिंप्लीफाई के मैप आप कर सकते हैं। यूनिट 1 आपकी बस यही है। तो आपको अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में आपको ज़्यादातर करा रखा है, डिकोडर बनाना सिखा रखा है मैंने। डिकोडर 3x8 लाइन डिकोडर कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते क्या हैं, और कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट 3 इनपुट आफ्टर गिवन इट्स ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। 3x8 लाइन डिकोडर फिर से पूछ लिया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आ गया है। 4x16 लाइन डिकोडर आपको बनाना है, फुल एडर सर्किट बनाना है, 3x8 लाइन डिकोडर बनाना है, मल्टी इनपुट और गेट फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन से। देन ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दें, शो द एक्सप्रेशन 3x8, ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ दें, इसमें आप प्रैक्टिस अभी ना करें। मल्टीप्लेक्सर करें 4x1 2x1, लॉन्ग क्वेश्चन में एनकोडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें यही है, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए लिख दिया गया है। चलते हैं यूनिट नंबर 3, मेमोरी की यूनिट है। सभी को जानते हैं मेमोरी क्या होती है, मैंने बता रखा, मेमोरी पे करा रखा है। EEPROM, ट्रैक सेक्टर, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इस ट्रांसफर रेट ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होती है, मेमोरी एंड इट्स टाइप, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर रोम, PROM, हार्ड डिस्क, CD रोम, ये सब आपको पढ़ लेना है मेमोरी का, जो भी आपको कराया गया है। सही है। यूनिट नंबर 4 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैच पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन अंडरस्टैंड फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना आना चाहिए, पहले तो बनाना सीख लें। उसके साथ डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफ़र, जो सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, काउंटर्स क्या हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, डिस्क्राइब सिक्वेंशियल सर्किट, एक्साइटेशन टेबल, SR और टी फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको इसकी टेबल बनानी है। काउंटर्स बनाना है, काउंटर्स में देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर में आपको, जैसे आप चाहे पैरेलल बनाएं चाहे सीरियल बनाएं, आपको बता रखा है किस गेट से, कौन से लॉजिक गेट से क्या कहते हैं, कौन से फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करा जाएगा। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, अगेन RS एंड JK। व्हाट इज़ द रेज टाउन कंडीशन
इन जे के फ्लिप फ्लॉप हाउ कैन बी एलिमिनेटेड, इसे बता देंगे जल्द ही। 4 बिट बाई पेपर दीजिएगा, वैसे यह पूछी नहीं जाती। 4 बिट बाई डायरेक्शनल रजिस्टर यूजिंग, कैसे बाई डायरेक्शनल रजिस्टर बनाया गया हुआ है हमने 4 बिट का। जे के फ्लिप फ्लॉप को कैसे कन्वर्ट करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में। शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर आपको बनाना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल मोड ऑफ रजिस्टर्स, कौन कौन से मोड्स के होते हैं। रिपल डिकेट काउंटर, रिपल काउंटर कौन सा होता है, बाइनरी काउंटर कौन सा है। 4 बिट का अप काउंटर बनाना है, सिंक्रोनस अप काउंटर। देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, काउंटर्स में कोई भी काउंटर्स आपको डिज़ाइन करना है, एक काउंटर्स तो ज़रूर पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी स्पेस मेमोरी, ये हमने न्यूमेरिकल कराई दिए हैं। हिट एंड मिस रेशियो कैश, कैश मेमोरी जब पढ़ेंगे तो इसमें आता है हिट एंड मिस रेशियो। तो ये जब पेज मिल जाता है तो दैट इज़ अ हिट, और जब पेज नहीं मिलता दैट इज़ अ मिस इन द कैश मेमोरी। रैम एंड कैश मेमोरी में क्यों एक्सपेंसिव है। एड्रेस और रीड राइट वर्ड क्या होते हैं। मैपिंग प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैश। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम, रैम का डायग्राम बनवा रखा है आपको। आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सारे दे दिए गए हैं, अगर आप ये पढ़ लें, ये फिर से प्रैक्टिस कर लें, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है एक तरह से, तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मेमोरी हायरार्की होती है, एक मैंने चार्ट बनवाया था ऐसा, इसमें बनाया वो डायग्राम बनाना है यहाँ पे। हाउ स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी डी डिफरेंस। कैश मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन कैश में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता रखा है मैंने। सब चीज़ें वैसे ही जैसे आपको करा रखी हैं एसोसिएटिव मेमोरी। आपको देखिएगा पूरा ही पेपर, ये कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन से जो मैंने बनाए थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार देखिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व कर लें एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। पेपर भी आपका अच्छा होगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।